Now today we are going to start with chapter number 8, reproduction in plants. In this chapter we will study about the different modes of respiration in plants. ठीक है, reproduction in plants जैसे एक sexual reproduction होता है और sexual reproduction होता है. हम दोनों reproduction की बात करेंगे. Now first start with the chapter. I will give you some brief about the chapter. Most of the plants have roots, stem and leaves which are called vegetative parts of plant. After growing for a certain period, most of the plant bear flower. You might have seen flowering of mango tree during spring season. It is from these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. We usually eat juicy part of fruit and mostly discard the seeds. देखो आपने देखा भी होगा रूट्स होती है, स्टेम्स होती हैं, ये सब क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के. आप देखते हैं मैंगो का जो दूसरी पार्ट होता है वो तो हम खा लेते हैं और जो उनकी गुठली जो बचती है उसको हम फेंक देते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है मोस्टली आप क्या करते हैं सीड्स को डिस्कार्ड करते हो, फेंक देते हो और आप उसको जब फेंक देते हैं तो जहाँ पे वो गिरती है वहां पे एक नया प्लांट उग जाता है. ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके की रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ flowers are thus the reproductive part of plant and flower may have either the male part or the female. ठीक है, फ्लावर का या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या दोनों भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व. रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एक asexual और sexual reproduction. Now we will talk about the asexual reproduction. The new offspring are reproduced from a single parent is called asexual reproduction. जिसमें सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है, asexual reproduction. जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. द ऑफस्प्रिंग जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है. उनको क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है. It is of these common forms fission, budding, fragmentation, spore formation, vegetative production, propagation और regeneration. ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ asexual reproduction. इसमें आपका fission हो गया, budding हो गया, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया. ठीक है, वन बाय वन आई विल टेल यू ऑल दीज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. पहले हम बात करते हैं फ्रिजन की. फ्रिजन इज सीन इन बैक्टीरिया. इट इज सेम एज अमीबा. व्हेन द cell is mature and full of nutrition and water, its nucleus constricts to divide into two. Simultaneously, the cell also constricts, forming two daughter cells. ठीक है, ये दो daughter cell फॉर्म करते हैं. देखा होगा जब सेल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और फिल हो जाता है किससे, न्यूट्रिशन एंड वाटर से. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिवाइड करता है टू सेल्स में. ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, टू डॉटर सेल्स भी कहते हैं. Budding is seen in organism like yeast. A bulb-like projection protrudes from the body of the percent organism and it is called bud. This bud continues to grow and finally detach itself from the parent cell. ठीक है, और जो बड होता है ये ग्रो होता रहता है और धीरे धीरे ये अपने पेरेंट सेल के साथ डिटैच हो जाता है और ये क्या फॉर्म करता है, एक पेरेंट सेल फॉर्म करता है. ठीक है, देखो जैसे पेरेंट ईस्ट सेल है, ये डेवलप हुआ बड में, न्यू बड फॉर्म हुआ और ऐसे एक चेन ऑफ बड बन जाती है. ये क्या है, एक बडिंग है, ईस्ट. नाउ फ्रेगमेंटेशन इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स. इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसमें स्प्लिट्स हो जाते हैं, दे आर स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स. ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू मैच्योर और फुली ग्रोन इंडिविजुअल that are identical to their parent. This process is seen in Spirogyra, growing stagnant water. It is also seen in आप mosses वगैरह में भी क्या देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन देखते हैं. देखो पेरेंट सेल होता है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है एंड देन इनटू न्यू इंडिविजुअल. नाउ स्पोर फॉर्मेशन देखा होगा आपने, बहुत से ऐसे मोल्ड्स प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पोर्स हो जाते हैं. This is the most common method of asexual reproduction in majority of fungi and bacteria. We have already learned earlier that fungi can be easily grown on moist piece of bread from spores which are present in the air. These spores can easily be seen if the cotton-like mesh of the bread is taken on a slide and very small portion of it seen under microscope. आप देखते हैं, आप क्या करें, ब्रेड का एक कुछ पोर्शन लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आपको एक फंगाई या ईस्ट दिखाई देगी. At the maturity, when these spores are released and they keep floating in the air, since they are very light,
देयरफॉर दे कैन कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और वो क्या कवर करते हैं, एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और वो एक्सपेल्ड होते हैं कहाँ, एयर। The spores are asexual reproductive body which are present in a structure called sporangium. This is sporangia. This sporangium develops from a fungal hypha. इससे डेवलप होता है, ये फंगल हाइफा होता है, उससे ये डेवलप हो जाता है। Each spore is covered by a hard protective coat called withstand unfavorable condition, high temperature और low humidity। अगर हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करें, इसमें जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है और किसमें चेंज हो जाता है, डेवलप कर जाता है न्यू इंडिविजुअल। प्लांट सच एंड मॉस फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मींस ऑफ, कुछ प्लांट के एग्जांपल है, जैसे आपका मॉस हो गया, फर्न्स हो गया, ये भी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द मींस ऑफ स्पोर्स। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बाय एसेक्शन। ये भी किसके थ्रू होता है, बाय द एसेक्शुअल मींस ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexually are also capable. Vegetative propagation involves reproduction through vegetative plant structures, whereas sexual propagation is accomplished through gamete reproduction and fertilization in non-vascular plant. जैसे कि आपका mosses हो गया, इनके जो vegetative reproductive structures होते हैं उसमें आपके जेमे होता है और spores होता है। ठीक है, इसमें आपके roots होते हैं, stems होते हैं और leaves होते हैं। This type of reproduction can be done by natural and art। इसको आप natural method से भी कर सकते हैं और artificial method से भी कर सकते हैं। Next is natural method। New plants grow from part of parent plant they include। देखा होगा natural method क्या, आप stamp लगा दो, देखा है ना, हम stamp लगा देते हैं, या rhizomes लगा दो, जैसे आपने देखा होगा अदरक में निकल जाती है इससे रूट। ठीक है, बल्ब हो गया, रूट हो गई, या लीव्स, देखा ना बहुत पेड़ों की लीव्स भी जैसे टूट के गिर जाती हैं तो उससे भी प्लांट ग्रो हो जाता है। तो ये क्या है, कुछ नेचुरल मेथड है। जैसे स्टेम हो गया, रनर्स आर द स्टेम दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, दे हैव नोड्स वेयर बर्ड्स आर फॉर्म्ड प्लांट। These birds grow into a new and the underground and the sub-aerial stems are specially modified for vegetative propagation। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये गिर जाते हैं, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से अंडरग्राउंड, आपने देखा होगा जो रूट स्टेम्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं न्यू पोटैटो प्लांट है, इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे बर्ड्स निकल जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। ठीक है, नाउ अंडरग्राउंड स्टेम्स, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अगर कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिसमें आप ट्यूबर ले लीजिए और राइजोम ले लीजिए। ट्यूबर, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर दैट इज swollen ड्यू टू फूड स्टोर इन इट। ठीक है, वो swollen हो जाता है किस वजह से, क्योंकि जो उसमें खाना स्टोर है, जो फूड स्टोर है, उस वजह से। बर्ड्स इन द डिप्रेशन, दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, देखा होगा आपने, आई सी बन जाती है, आपने देखा होगा पोटैटो आलू सबके घर में होता है, आई सी बन जाती है, रूट निकल जाती है, वो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, राइजोम, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम बियर बर्ड्स, दीज बर्ड्स ग्रो राइज ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, आपको जिंजर में मिलेगा, टर्मरिक में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नया प्लांट उसी के अंदर से निकल जाता है। नाउ बल्ब, a bulb contain an underground stem, leaves are attached to the stem, these leaves contain much stored food at the center of the word। अगर हम सेंटर की बात करें, एक एपिकल वर्ड होती है जो किससे अटैच होती है, लेटरल वर्ड से, और जो आपकी जो एपिकल वर्ड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, लीव्स प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा ऐसे निकल जाता है प्याज में से। As the plant grow and develop, it form a new bulb underground and bulb is found in onion। बल्ब आपको किसमें मिलता है, ज्यादातर आपको अनियन में मिलता है। रूट्स, न्यू प्लांट्स विल ग्रो आउट ऑफ swollen एंड मॉडिफाइड रूट्स। जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं मॉडिफाइड रूट्स से, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं, दे आर नोन एज ट्यूबर्स। बर्ड्स डेवलप एट द बेस ऑफ स्टेम एंड देन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो बर्ड्स है वो डेवलप होती है कहाँ पे, बेस ऑफ स्टेम में, और फिर वो किस में ग्रो हो जाती हैं, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका डहेलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इनको आप सॉइल में छोड़ दीजिए और इससे क्या होता है, आपका नया प्लांट निकल जाता है। नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट इफ दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, अदर प्लांट ग्रो स्मॉल कॉल्ड प्लांटलेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ब्रायोफाइलम होता है, उसकी लीव्स को छोड़ दीजिए, वहीं पे आप देखेंगे दूसरे प्लांट उगने लगेंगे। नाउ अभी हमने कुछ नेचुरल मेथड्स पढ़े, नेचुरल मेथड्स में हमने स्टेम्स पढ़े। ठीक है,
लीव्स पढ़े, रूट पढ़े, बल्ब पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कुछ आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है? स्टेम कटिंग। Cutting are the parts of plant that is cut off from the parent plant. Shoot with leaves attached are usually used. New roots and leaf will grow from the cut. देखो आप क्या करते हो, उसको इस एंगल से काटते हो। जैसे रोज होता है, रोज को आपको उसकी आप स्टेम कट कर लेते हो, उसको इस तरीके से काटते हो, फिर इसको मट्टी में दबा देते हैं। उससे क्या होता है? नया प्लांट ग्रो जाता है। देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट रोज प्लांट की स्टेम्स को भी लेते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं और उनको दबा देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? डिफरेंट कलर्स के रोज आपने देखे होंगे। द शूट इज कट एट एंगल, अ ग्रोथ ऑफ प्रोमोटर मे बी यूज्ड टू हेल्प विद द ग्रोथ ऑफ रूट। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपेगेट प्लांट्स लाइक चमेली, रोज और शुगर। जैसे मैंने आपको भी रोज का एग्जांपल दिया। देखो अब ग्राफ्टिंग, यही होता है, प्लांट्स आर यूज्ड टू डेवलप न्यू प्लांट विद कंबाइंड ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। देखो ग्राफ्टिंग का यही मतलब होता है, दो अलग अलग पेरेंट प्लांट आप लीजिए, उनकी स्टेम को जोड़ दीजिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग कहा जाता है। इस मेथड में क्या होता है? बर्ड और कटिंग विद बर्ड्स ऑफ वन प्लांट कॉल्ड सिक्योन इज केप्ट ओवर द कट ऑफ स्टेम रूटेड प्लांट कॉल्ड स्टॉक। फिर आप उसको क्या करते हो? दोनों को ज्वाइन करते हो और उन्हें किसी कपड़े से बांध दिया जाता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग इज कॉमन मेथड टू डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ रोज। देखो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, नई वेराइटी ऑफ रोज आपको डेवलप करना है, या गवावा या मैंगो, लेमन, ऑरेंज, तो आप किस प्रोसेस का यूज करते हैं? हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। लेयरिंग, इन लेयरिंग अ शूट ऑफ अ पेरेंट प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड बाय द सॉइल। लेयरिंग में क्या होता है? कोई भी एक, जैसे आपको दिख रहा होगा प्लांट, इसकी कोई भी एक लेयर को ऐसे सॉइल में दबा दिया जाता है, फिर से सॉइल से कवर करा जाता है। द टिप ऑफ द शूट रिमेन अबव द ग्राउंड। After some time, root develops from the covered part and the branch of then cut off from the parent plant and allowed to grow into a new plant. और यहाँ से क्या कर जाती है? इसकी ब्रांच काट दी जाती है और वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। Now regeneration. It is a regaining of the lowest part of the plant. The grass or lawn is moved and it grows with more weight. Trees turn or cut down during winter, grow better during summer. The lost branches and leaves are regenerated from time to time. और जो आपकी लॉस्ट ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, वो रीजनरेट करने लग जाती है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? ठीक है, एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के? नाउ फर्स्ट इज इट इज फास्टर एंड मोर सर्टेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये फास्टेस्ट है और मोर सर्टेन मेथड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है, टेक मच लेस टाइम एज कंपेयर टू अदर, एंड its bear flowers faster, ठीक है, than other one. New plants resemble with the parent plant exactly. इसमें क्या होता है? जो करेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट प्लांट में होती है, वही करेक्टरिस्टिक्स किसमें होती है? न्यू प्लांट में होती है। सेकेंड एडवांटेज ये है। थर्ड क्लास एडवांटेज क्या है? प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर और हैव सीड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इस मेथड से जिनको फ्लावर बेयर नहीं करता या कोई सीड नहीं होती है, इस मेथड से हम उन प्लांट्स को उगा सकते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्स सेल फ्रॉम ईच पेरेंट, हैंस द न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, जो नया इंडिविजुअल होगा वो डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स से और वो कुछ अलग काइंड होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज अ क्रूशियल स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट बी कंप्लीट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट बी कंप्लीट। देखो अब हम कुछ पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिए हुए हैं, ये फ्लावर दिया है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये क्या है आपका? ये स्टॉक होता है। दिस पार्ट इज नोन एज स्टॉक। ये होता है आपका एवियन, दिस इज सेपल। ये क्या होती है? सेपल होती है। ये पेटल्स होती है और ये जो ऐसे ऊपर बना होता है इट इज नोन एज एंथर। ठीक है, और ये क्या होती है? आपकी फिलामेंट होती है। और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बनता है? स्टेमन बनता है। और ये क्या होता है? ये ऊपर वाला पार्ट होता है इट इज नोन एज स्टिग्मा। दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। दिस इज स्टाइल, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है इट इज नोन एज ओ। इनको क्या कहते हैं? वैसे हम इनको पिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये फ्लावर है, ये मैंने आपको बताया ये क्या होती है? पेटल्स होती हैं। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट,
दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा, और ये क्या होती है आपकी ओवरी। ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। आई विल टेल यू वन बाय वन, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द पार्ट्स। मैं आपको सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। हमने एसेक्सुअल पढ़ लिया। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। इसमें आपके दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। द मेल गैमेट इन प्लांट्स आर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवम। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, फ्लावर में होता है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाए थे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर एंड द स्टेमन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो पिस्टल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, नाउ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूजुअली अ फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें या तो पिस्टल होगा या ही क्या होगा, स्टेमन होगा। वो क्या होता है, unsexual flower. Both male and female unsexual flowers may be present in same plant or different plant. Mustards, rose, petunia have bisexual flower, और जो मेज, पपाया, कोकुम्बर होते हैं उनमें कौन सा होता है, unisexual। The complete flower typically consists of 4 parts. Petals होते हैं, sepals होते हैं, stamens होते हैं और pistil होते हैं। Pistil क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टैमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव। स्टैमेन में आपके एंथर, फिलामेंट और पेटल आ जाते हैं, और पिस्टल में आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाते हैं। स्टैमेन की बात करते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर देखते हैं। स्टेमन, ईच स्टेमन इज फॉर्म्ड बाय अ स्वैलन एपिकल पार्ट एंड एंथर एंड द लोअर स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। जो एंथर होता है वो क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है और स्टोर्स करता है, पॉलन को, और जो फिलामेंट है वो किसको सपोर्ट करता है, एंथर को। पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट होता है, स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है, और ओवरी क्या होता है, वो सबसे नीचे होता है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये पार्ट ऑफ प्लांट होता है जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये वो पार्ट होता है जहाँ पे सीड फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Mechanism of sexual reproduction. Pollination. Pollination is the act of transferring pollen grains from male anther of a flower to female stigma. इसमें क्या होता है, ये क्या क्रिएट करता है, ऑफस्प्रिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पॉलिनेशन may be of 2 types, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरीके की होती है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, पॉलिनेशन वेयर पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। जब सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा में जब पॉलन ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, वेयर द पॉलन ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों के बीच होता है, उसे क्या कहा जाता है, और डिफरेंट फ्लावर में होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म फ्रॉम द डायप्लॉइड zygote. On reaching a stigma, pollen grains grows out into a tiny pollen tube. It extends through the style and reaches over. और वो कहाँ रीच करता है, ओवर की तरफ रीच करता है। The pollen tubes contains 2 male gametes, one of which fuses with female gamete और egg nucleus, और वो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। देखा ना, एग और स्पर्म एंड देन इट्स फॉर्म जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रूट्स का या सीड्स का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। द फ्रूट इज ripened ovary and seed is developed from a ovule. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. जो embryo होता है वो एक प्रोटेक्टिव सीड कोड में कवर्ड होता है। ठीक है, सम फ्रूट्स बिकम स्वीट एंड जूसी फॉर्मिंग एडिबल लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, एंड समटाइम दे बिकम हार्ड एंड वुडी, जैसे कि आपका नट्स हो गया। ठीक है, फ्रूट्स में कंटेन 1 और मोर सीड होता है ना, फ्रूट्स में 1 या 1 से ज्यादा। मैंगो में देखा होगा आपने 1 सीड होती है। वहीं अगर हम बात करें वाटरमेलन की या पपाया, उसमें देखा होगा आपने बहुत सारी सीड्स होती है।
ठीक है. A fruit is a seeding bearing structure of flowering plant. Fruit may be fleshy, juicy or dry and hard. Mango, apple and orange are fleshy and juicy fruits, whereas walnut or almonds के क्या होते हैं, dry और hard होते हैं. Now dispersal of fruits and seeds. देखो अलग अलग मैथड है डिस्पर्जल के. विंड से भी जा सकता है, डिस्पर्जल बाय वाटर भी हो सकता है. ये डिफरेंट मैथड है. The fruit has a single purpose, seed dispersal. Seed contains thin fruits need to be dispersed far from mother plant. So they may be find favorable and less competitive condition in which germinate and grow. जिसमें वो germinate करते हैं और grow. Some fruits have built-in mechanism so they can disperse by themselves, while other require the help of agent. देखो कुछ तो अपने आप disperse हो जाते हैं, कुछ agents का required करते हैं, जैसे dispersal by wind, dispersal by air और dispersal by water. Animal भी होता है. Modification in seed structure, composition and size help in dispersal. अगर आपको modification करना है seeds के structure में, composition में, तो वो किससे हो सकता है? By the method of dispersal. Wind dispersed fruits are lightweight and may be wing-like that allow them to carried by the wind. ठीक है. अब हम different methods पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पर्जन बाय विंड. विंड से कैसे आप डिस्पर्जन कर सकते हैं. Seeds and fruits of some plants has feathery hairs which project from fruit or seed and so increases its surface area. Due to this reason, seed floats over a long distance and is likely to be carried a long way from the parent plant by slight air currents. Being seeds of drumsticks and maple and light seed of grasses or hairy seeds of oak and hairy fruit of sunflower get blow with the wind to far away place. देखो जिनका जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनका वेट हाई होता है, लाइट होता है, उससे क्या होता है, आप इजीली क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ विंड आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस सीड को डिस्पर्स कर. देखा हवा चली, ठीक है, कॉटन प्लांट है, उसकी सीड उड़ के डिस्पर्स होकर दूसरी जगह चली. ठीक है, वो क्या हो गया आपका डिस्पर्जन बाय विंड हो गया. नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय वाटर. मैनी एक्वेटिक water dwelling and some terrestrial land dwelling species use hydrocory or seed dispersal through water. इसे हम hydrocory भी कहते हैं क्योंकि dispersal by water है. hydro means water. Seeds can travel extremely long distance depending upon a specific mode of water dispersal. This especially applies to fruits that are waterproof and float on water. ये उन पे ही अप्लाई होता है जो फ्रूट्स जो कहते हैं कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं और फ्लोट करते हैं वाटर. जैसे कोकोनट हैज अ फाइब्रस कोट विच हार्ड कवरिंग. इट इज कैरीड अवे टू अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय वाटर. इसको आप इजिली कैरी कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे बाय वाटर से विदाउट एनी डैमेज. नाउ डिस्पर्जल बाय एनिमल. एनिमल कैन डिस्पर्स सीड्स इन सेवरल वे. ऑल नेम जू कॉर्डिंग. जू मतलब एनिमल्स रहते हैं. सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल हैव स्पाइन्स और हुक्स that clings to the body. उनकी जो बॉडी पे स्पाइन्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं वो सीड को डिस्पर्स करते हैं. या कुछ एनिमल्स होते हैं, देखा फ्रूट खाया है, जितना खाया और उसको लेके गए दूसरी जगह पे छोड़ दिया, वो भी क्या होता है डिस्पर्जल बाय एनिमल होता है. Many animals and birds eat the pulp or edible part of flaccid fruit and throw their seeds. This helps in dispersal. The small and undigested seeds come out of their body. देखो जो undigested होती है वो क्या करते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेस्ट भी देखा होगा, वेस्ट के थ्रू बॉडी से निकलती है, वो भी क्या होता है डिस्पर्जल बाय एनिमल. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. हमने अलग अलग डिफरेंट डिस्पर्जल पढ़े, विंड से, वाटर से और एनिमल से. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. Seed germination is a process by which different plant species grow from single seed into a plant. A common example of seed germination is sprouting of seedling from a seed. देखा हो ना आपने, sprouts निकल जाते हैं seeds में से, उसे क्या कहा जाता है, seed germination. The complete process of seed germination is carried out in the following step. मैं आपको steps दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक process of germination है, seed germination. During the beginning stage of the germination, the seeds takes up water rapidly and this results in swelling and softening of seed coat at an optimum temperature. ठीक है, by recapturing of seed coat helps to emergence of radicle and plume to form primary root.
दिस स्टेट इज रेफर्ड टू एज इम्बिशन। इस स्टेज को क्या कहते हैं? इम्बिशन कहते हैं। ये बिगनिंग स्टेज होती है जिसमें जो सीड है वो वाटर रैपिडली ले देता है और वाटर रैपिडली ले जाता है और उनको स्वेल कर देता है। After the emerging of radicle and plume, the seed activates its internal psychology and start to respire and produce protein and metabolize the store of food. और जो store of food उसको क्या करता है? Metabolize करता है। Final stage में क्या होता है? Seed germination. In this stage, cells of seeds are elongated and divides and bring out the root and radicle out of the seed and cotyledon. ठीक है, जो seed से क्या होता है? जो roots होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। फाइनल स्टेज में ये होता है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज वर्क सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इस कंडीशन को क्या कहता है? सेम फ्लावर पे सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन ऑफ egg, that is zygote. What are the flowers called which contains only pistil or stamen? कौन से होते हैं? Bisexual. The reproduction part of plant क्या होता है? Flower होता है। The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. Mature ovary forms a fruit. Now let's start with fill in the blanks. हम fill in the blanks करेंगे। First is asexual reproduction does not take place by, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे नहीं होती है? गैमेट्स से। Now during pollination, when a pollen grain are transferred from flowers of a plant to another flower of the same plant, we called it, उसे क्या कहा जाता है? जिसमें सेम फ्लावर होता है। जब pollen grain को ट्रांसफर करते हैं हम from the flower of plant to another flower, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। If a new plant has to grow from an underground stem, this type of reproduction is called vegetative reproduction. The process of vegetative propagation where the stem or herbs of shrub is cut and planted to the ground is called stem cutting. उसे क्या कहा जाता है? Stem cutting. When the pollen is transferred to the stigma of the same flower or stigma of different plant in same plant, उसे क्या कहा जाता है? Self pollination. Next is straight true or false. The eye in the potato help in vegetative propagation. It's false. Stolons are lateral slender branches that arises from the base of stem. It's true. Fertilization and pollination take place at the same times. Stalk and scion are used for layering. It's true. In Birophyllum, leaves produce buds that grow into new plant. It's true. Budding is uncommon in yeast and hydra. Budding, yeast or hydra, it's true. Zygote divides to form an embryo. ठीक है, embryo divides करता है और क्या form करता है? Zygote form करता है। ठीक है, now section B, write the answer in one word. Why is reproduction important? ठीक है, अगर reproduction नहीं होगा तो new individual form नहीं होगा। How does yeast reproduce? Yeast कैसे reproduce होते हैं? ठीक है, budding वाले method से। Which plant reproduce by spore formation? आपको बताना है। Name the part that helps in vegetative propagation in dahlia, onion और bryophyll. ठीक है, क्या करता है? Give an example where air helps in pollination. Name two plants that are dispersed by, दो प्लांट्स होता है कॉटन प्लांट। ठीक है, कॉटन प्लांट लिख सकते हो। ऑन विच फूड मटेरियल राइजोस ग्रो? ब्रेड पे।
व्हाट डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट, आपको ये बताना है. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज द डिसएडवांटेज, आपको डिसएडवांटेजेस बता रही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस बतानी है. नेम द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्स एंड व्हाई डू यू दे हैव थिक वॉल्स. आपको बताना है कि स्पोर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताना है. 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, नेम वन प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन. आपको प्लांट बताना है. What are the vegetative part of plant? Why are some seeds light and hair? Seeds जो होते हैं वो light और hair एक होते हैं जिससे वो क्या कर सके, वो disperse कर सके. ठीक है, to different. What do you mean by artificial vegetative propagation? देखा होगा ना, हम क्या करते हैं, stems को काटते हैं, नया न्यू ऑफस्प्रिंग, नया मतलब उसमें जो नई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है हम डिफरेंट. रोज का एग्जांपल ले लीजिए आप, एक रेड रोज और एक व्हाइट रोज. ठीक है, उसके हम स्टेम को जोड़ देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर. मैंने आपको 500 फ्लावर बताए थे, आप इसका डायग्राम बना सकते हो, बता सकते हो कैसे कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन होता है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. पहले आपको रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू राइट बोथ. 2 टाइप्स लिखने हैं, कौन कौन सा होता है, यू कैन एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइन्स. गिव डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैंने आपको डिफरेंस दिखाया भी था. ठीक है, आप उसको ही लिखेंगे यहाँ पे. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजल ऑफ रूट एंड सीड. व्हाई इज इट नेसेसरी, इज देयर एनी डिसएडवांटेज, क्या कोई डिसएडवांटेज है, ये बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर. आपको फंक्शन बताना है फ्लावर का, और जो मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर का जो आपको एक डायग्राम दिखाया था रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो बनाना है. What is meant by vegetative propagation? Name any 2 plants which reproduce by vegetative propagation. आपको 2 प्लांट बताने हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. That's all for today. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. We will start with the next chapter in the next class. That's all for today. Thank you.